जलेबी। तो हेलो दोस्तों, आज हम गाडरवारा में पहुंचने के बाद वहां के होटल में नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह अपने सफर के लिए जब निकले तो दोस्तों ये हमारा होटल रूम है, ये उसका रिसेप्शन है और हमारी गाड़ी बाहर पार्क में लगी हुई है। वही सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है कि सुबह उठकर जब अपने सामान को हम गाड़ी पे बांधते हैं तो इसमें आधा घंटा चला ही जाता है। बहुत टेंशन वाला काम होता है। ये क्या है, सफर करना है तो इसे करना ही पड़ेगा। बाहर का सीन है, गाड़ी पार्क में खड़ी हुई। होटल कंचन बोल के इस होटल का नाम है, जो कि काफी बढ़िया था। इनकी सुविधाएं अच्छी मिली मुझे। पार्किंग के नाम पे होटल के सामने ही पार्किंग था, जो कि ठीक था। चलिए निकलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सफर। तो दोस्तों आज का सफर जो है ये हमें गाडरवारा से पिपरिया और पिपरिया से पचमढ़ी की तरफ जाना है, क्योंकि हमें अभी अभी पता चला है कि पिपरिया से जब हम निकलेंगे तो वहीं बगल में एक हिल स्टेशन और कुछ धार्मिक स्पॉट वहां पर है, जिसे पचमढ़ी बोला जाता है। तो हमने वहां जाने का मन बनाया। तो दोस्तों ये सामने जो साइन बोर्ड नजर आ रहा है ये गाडरवारा बाईपास रोड है। 1000 आ गए। एमपी का पर्यटन पहला है वो। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से? परिक्रमा में है तो अच्छा अच्छा, इधर की टूरिस्ट की ओर से। नहीं पर्सनल बोले लोग देख लो अच्छा है। नहीं, पचमढ़ी बहुत अच्छा है। बहुत मतलब टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, विदेश से भी आते हैं वहाँ पे। यहाँ से अब आपको 100 किलोमीटर पड़ेगा। 50 यहाँ से पिपरिया है और 55 वहाँ से आपको पचमढ़ी। वहाँ आसपास कोई घूमने की जगह है? बहुत जगह है, आप जाइए तो वहाँ पे आपको भूरा भगत है, बहुत जगह है, चौरागढ़ है, जटाशंकर है, वगैरह वगैरह। देखिए दोस्तों सामने का नज़ारा। सिटी से निकलने के बाद गांव के छोटे छोटे शहरों से हम अपने रास्ते को आगे बढ़ते हुए, अब आगे क्या बताएं, आप तो खुद ही देख रहे हैं, ये तो नॉर्मल ही है। बट हम अपने गंतव्य जो कि पचमढ़ी है वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों पचमढ़ी यहाँ से 57 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ जाना होगा। सीधे जाएंगे तो जबलपुर की तरफ जाएंगे, बट हमें जबलपुर की तरफ गए तो नदी कट जाएगी, तो हमें पचमढ़ी की तरफ से होते हुए निकलना है। और हमें नर्मदा परिक्रमा में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमसे नदी कहीं कटे ना, और दिन भर में एक बार हमें मैया का नाम लेना पड़ता है, जिसे पुराणों में रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब हम पिपरिया पहुंचे तो हमें गूगल मैप ने इतना घुमा दिया कि हम सिटी में इतना परेशान हुए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम पिपरिया रेलवे प्लेटफॉर्म के पास चले गए। बहुत ही डिफिकल्ट था। कभी कभी गूगल जो है वो परेशान कर देता है, पर क्या है कि उसके सहारे चलने से किलोमीटर कम भी होते हैं, लेकिन कभी कभी सिटी में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। सिटी के बाहर रहेंगे तो उतना दिक्कत नहीं आती है। और इस प्रकार हम अपने सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये रेलवे ब्रिज है, इसके नीचे से क्रॉस होके हमें उस तरफ जाना था, जो कि इस मैप में ये रोड का दिखाया नहीं गया था, तो इसके लिए बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। फिर भी हमने इसे काफी हद तक कवर किया है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश में। दोस्तों नर्मदा परिक्रमा जो है वो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और आप लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि आप लोग भी इस बात से उत्सुक होकर नर्मदा परिक्रमा के लिए यहाँ आए। यहाँ आने का मतलब है कि जो नदी की परिक्रमा है वो 4 से 4.5 हज़ार किलोमीटर की है, तो इसे 3 स्टेट में
या बोले तो 4 स्टेट में गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर हम मुंबई से हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से हैं, तो अगर आप एमपी से हैं तो आपको 3 स्टेट में गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैया का उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद मैया मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से होते हुए फिर गुजरात में जाकर खम्बट की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए गूगल मैप का नज़ारा गली गली में हमें घुमा रहा है बढ़िया से, और हम भी मजे लेते हुए इसमें घूम रहे हैं पूरी तरह। बहुत ही बढ़िया गूगल, आपका आशीर्वाद इस तरह रहे तो यात्रा हमारी जो है बहुत जल्दी हो जाएगी। सारी दोस्तों कॉमेडी कर रहा हूँ तो जरा संभाल लेना। दोस्तों हम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें एक वहाँ नाश्ते की स्टॉल नजर आई, तो हमने कुछ अलग सी चीज वहाँ पर हमें दिखी, तो हम बोले चलो उतरते हैं देखते हैं क्या है। तब वहाँ गए तो पता चला उसे मावा जलेबी बोला जाता है। आलू छाप मावा जलेबी और अलग अलग ऐसे आइटम वहाँ पर नजर आ रहे थे। बोला चलो टेस्ट लेते हैं इसका भी, और खाने में तो अच्छा लग रहा था। मावा जलेबी, मावा जलेबी, मावा जलेबी। डालते मतलब मावा डालते क्या? मावा डलता है वैसा एक पीस के हिसाब से मिलता है, किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से, पीस के हिसाब से दीजिए। 7 रुपये नगद। 5 रुपये नगद। 7 रुपये नगद। आओ लो, हाँ दे दो। और हाँ दोस्तों, एक बात मैंने यहाँ पर गौर की कि जैसे हम लोग अपने यहाँ पर चौराहा बोलते हैं, गुजरात में चौघंटा बोलते हैं, और इधर चौमुहानी बोलते हैं, कहीं पे चौगड्ढा बोलते हैं, कहीं पे त्रिमुहानी बोलते हैं, कहीं पे त्रिगड्ढा बोलते हैं। कुछ अलग ही अलग, मतलब हर राज्य का एक अलग ही बोलने का जो है सुनने में मजा आता है। क्योंकि मैंने पूछा एक से कि यार मुझे पंचमढ़ी की तरफ जाना है, तो उसने मुझे बोला त्रिगड्ढा से जाना। तो बोला त्रिगड्ढा कोई एरिया है क्या? तो बोले त्रिगड्ढा एरिया नहीं, वो नाका, जिसको नाका बोलते हैं उसको यहाँ पर त्रिगड्ढा बोला जाता है। काफी इंटरेस्टिंग रहा। और देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे इंडिया के रोडों पे गाय बहुत सारी मिलती है, तो पक्का है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गाय तो हमारे देश के ट्रेडमार्क है, गाय माता है तो जरूरी भी है। दोस्तों जब हम पंचमढ़ी की स्टार्ट में पहुंचे तो वहाँ हमें एक छोटी सी लेक दिखाई दी, जो कि बहुत ही सुंदर लेक थी। तो उसके बगल में बैठ के हमने कुछ फोटोग्राफी वगैरह की, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। जब हम पचमढ़ी की पहाड़ियों या बोले तो घाट को चढ़ के जब ऊपर पहुंचे तो एक छोटा सा मंदिर हमें वहाँ दिखाई दिया, जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग वहाँ बनाया हुआ था। तो हमने वहाँ दर्शन पूजा अर्चना की। वहाँ के लोगों से पूछताछ की कि यहाँ पर क्या है देखने के लिए। तो हमें पता चला यहाँ पर पहला स्पॉट जटाशंकर महादेव है। तो हम बोले कि चलिए पहले जटाशंकर महादेव की तरफ चलते हैं। ये देखिए सामने यहाँ पे जो 4 व्हीलर आती है उनके लिए टोल वगैरह कुछ है, जो एमपी गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, बट बाइक के लिए फ्री है। तो हम अपने सफर में आगे बढ़ते हुए पहले जटाशंकर की तरफ जाएंगे। जटाशंकर के बारे में कुछ कहानियां हैं तो उसे बताते हैं आपको। दोस्तों जब हम जटाशंकर केव के पास पहुंचे तो हमें वहां जाने के लिए एक सकरे रास्ते से होते हुए, जो कि एमपी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उधर से हम गुजरते हुए नीचे की तरफ गए। और नीचे यहाँ पर देखिए गाड़ियों का पार्किंग वगैरह है, और पार्किंग के अंदर मैं डायरेक्ट सीधे ही चला गया और सीधा आगे बढ़ते बढ़ते स्पॉट तक पहुंच गया। और दोस्तों जटाशंकर के बारे में
कुछ कहानी है जो कि पुराणों के हिसाब से लिखा गया है कि जटाशंकर धाम जो है वो शिव जी का दूसरा घर भी है। और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने पहले इटारसी के पास स्थित सिंदूर में शरण ली थी, उसके बाद जटाशंकर में आके छिप गए थे। तो चलिए चलते हैं केव के अंदर और दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको, तो एंजॉय करिए। दोस्तों ये केव के अंदर जाने का रास्ता है, तो हम चलते चलते वहाँ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये बगल में संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है और 500-600 मीटर का सफर है, पर ये आदमी 1 किलोमीटर बता रहा है। और हम धीरे धीरे एक घने पहाड़ों के बीच में घूम रहे हैं। यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें भी है जो कि आयुर्वेदिक चीजों के लिए है। देखिए सामने जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है ये जटाशंकर केव की तरफ जाएगा। जंगल ही है। तो जानवर कौन सा देखना पसंद करें? टाइगर। टाइगर। वो पहाड़ देख रहे हैं आप लोग? हाँ। एक स्टोन ऐसा बाहर निकला है जिसका मुंह खुला हुआ दिख रहा होगा। वो टाइगर दिख रहा है ना, टाइगर का फेस है। इसके आगे एक और फेस बताता हूँ। यहाँ पर आप ऊपर जाएं तो जैसी मोबाइल चालू करना और गूगल पे पूछना शहद कहाँ का जाना जाता है, तो यहाँ का वर्ल्ड के दूसरे नंबर का शहद जाना जाता है। क्यों वर्ल्ड के दूसरे नंबर का क्यों जाना जाता है? क्योंकि पचमढ़ी के अंदर फूल नहीं होते, तो मधुमक्खी क्या करती है, जंगली जड़ी बूटियों का रस पी के शहद तैयार करती है। आंखों में लगाओ तो ये पावर वाला चश्मा क्लियर करता है 4 हफ्तों में। वेट कम करना तो गुनगुने पानी में, मसल गेन करना तो दूध के साथ। जाइए तो दर्शन कर लीजिए। फिर आगे की बताता मेन मंदिर ये है कि नीचे है ना, वो देखिए ना जटाशंकर मार्ग अंदर का रास्ता है। यहाँ शिवलिंग बनी हुई है ना, वही जटाशंकर है। जटाशंकर को इसलिए बोला जाता है, ये भस्मासुर से बचने के लिए अपनी जटाओं का यहाँ पर त्याग करा हुआ था, इसलिए इसका नाम जटाशंकर जाना जाता है। ये देखो ये एक जा रहा है, ये गाइड है छोटा सा, 75 रुपए नहीं दिए मेरे अभी तक इसने। हाँ ये का डब्बा है यहाँ का गाइड। इस्माइल अबे इससे पता नहीं, फोटो वाला छोड़िए जे, ये वीडियो बनाने वाला है। ये पार्वती जी का मंदिर है सर, यहाँ की आप आरती ले लो, वो आरती लीजिए पहले। हाँ दोस्तों अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की आने वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे।